my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Here it Mosmi present before you to explain you class 6th science curiosity chapter 5th measurement of length and motion part 2. Then till now we know when it is one straight line then we can measure it by measuring scale. But when it is one curved line then how to measure the length? Okay, come to the point, measuring the length of a curved line. Okay, Anis and his parents fixed electric string lights on the arches of the veranda of their house. Diwali coming, all of you also want to fix electric string lights, want to decorate your house. So you want to measure the curved lines where you want to decorate the string lights. How you are going to measure it? In the case of a curved line, measurement can be made with the help of a flexible measuring tape. Okay, this is the point, flexible measuring tape, or by using a thread as shown in the figure. Where it is shown here, then the thread can then be straightened. First you measure the length by this curved line by thread. Then next you can straighten the thread and measure the length by using 1 meter scale. In this way you can measure the length. Now come to the point, describing position. We have one very nice story here. Our sports teacher wanted her students that she has planned an educational visit to the nearby garden. Not sports teacher or class teacher. Okay, teacher wanted, or science teacher wanted one study tour, educational visit to a nearby garden. पास वाला गार्डन में जाना चाहते हैं. सी आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू रीच देयर. उन्होंने कहा कि बच्चों ठीक है, कल सुबह आप गार्डन में डायरेक्टली मॉर्निंग में पहुंच जाओ. तो बच्चों को पता नहीं था कि वो कितना दूर है. दीपा एंड हिज फ्रेंड, दीपा जो कि यहाँ रहती है, दीपा और उसके फ्रेंड बोले अरे पता नहीं वो स्कूल से दूर होगा या पास होगा, पता नहीं. तो फिर तनसीम और पद्मा जो कि यहाँ पर और यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने कहा अरे गार्डन तो बहुत पास है, क्योंकि उनका तो पास ही गार्डन पड़ता है. पर दीपा और अनीस ने कहा, क्योंकि तनसीम और पद्मा गार्डन के पास रहते, बोले अरे गार्डन दूर नहीं है, पास ही है. पर दीपा और अनीस ने कहा, जो कि यहाँ रहते हैं, अनीस और दीपा, उन्होंने कहा नहीं, स्कूल वुड बी क्लोजर, गार्डन क्लोजर नहीं होगा क्योंकि उनके पास में स्कूल है, ये तो स्कूल के पास रहते हैं. इन्होंने कहा कि स्कूल पास होगा. पर हरदीप जो कि बीचों बीच यहाँ पर रहता है, हरदीप ने कहा अरे ये गार्डन जितना पास ना दूर है ना स्कूल दूर है, दोनों तो बराबरी की दूरी पर है, क्योंकि हरदीप तो रहता है बीचों बीच. तो फिर ऐसा क्यों हुआ? वही सेम जगह को ऑल ऑफ द, अच्छा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? कोई बोल रहा है कि क्लोजर है, कोई बोल रहा है कि गार्डन फादर है. तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? कौन करेक्ट है? ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. वो सब सच ही बोल रहे हैं. क्यों सच बोल रहे हैं? क्योंकि दे आर लोकेटिंग द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल एंड गार्डन फ्रॉम देयर हाउस. वो सब अपने अपने घर के हिसाब से बोल रहे हैं कि वो दूर है, वो पास है. अगर किस केस में ये दूरी सबके लिए समान होता, अरे स्कूल कितना दूर है और गार्डन कितना दूर है, अगर वो एक रेफरेंस पॉइंट लेते, अगर वो अपने घर से स्कूल और गार्डन का डिस्टेंस ना देखकर, इफ दे वुड हैव टेकन द मेजरमेंट फ्रॉम द सेम डिस्टेंस, suppose from the bus stand, then their observation would have been the same. सबके लिए वो मेजरमेंट सेम ही होता. तो फिर ये when distance is stated with respect to a fixed object or point, then this point is called the reference point. एक पर्टिकुलर पॉइंट को कंसिडर करके उसी हिसाब से अगर लेंथ को देखा जाए, उसे कहा जाता है कि रेफरेंस पॉइंट. कुछ दिन बाद हरदीप टेल्स हिज फ्रेंड्स एग्जैक्टली, अरे लेट्स गो टू द प्लेग्राउंड, चलो हम प्लेग्राउंड में चलते हैं. और स्पोर्ट्स टीचर ने कहा है कि उनको थोड़ा हम हेल्प करें, कि उनको चुना पाउडर की मदद से एक कबड्डी का कोड बनाना है, क्योंकि स्पोर्ट्स डे आ रहा है, इसलिए कबड्डी का कोड बनाना है. तो पद्मा ने कहा कि अरे ऐसे लंगर डिस्टेंस, पद्मा ने कहा कि लंगर मेजरिंग टेप तो चाहिए, क्योंकि हमको
लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करना है तो फिर लंगर मेजरिंग टेप हम ले लेते हैं हमारे स्पोर्ट्स रूम से। फिर दीपा ने कहा कि अरे पहले लेट्स डिसाइड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम व्हिच वी विल मेजर द डिस्टेंस टू स्टार्ट ड्राइंग द लाइन्स। कहाँ से ड्राइंग खींचना शुरू करें, पहले हम वो पॉइंट तो डिसाइड कर लें। तो लेट अस कॉल दिस आवर रेफरेंस पॉइंट। पहले जिस पॉइंट के हिसाब से ये उन्होंने वो बनाना शुरू किया, ये कोड बनाना शुरू किया, उसी को कहा जाता है रेफरेंस पॉइंट। उन्होंने यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट लेके फिर इस हिसाब से उन्होंने मेजरमेंट शुरू किया और ये कोड बना लिए, तो इसे कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। चलिए और एक देखते हैं। पद्मा जा रही थी, दिल्ली जा रही थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स हाउस के घर। आप भी जाते हो तो फिर वो बहुत ही एक्साइटेड थी कि अरे और कितना किलोमीटर बाकी है, कितना किलोमीटर बाकी है, और वो बार बार रास्ते में आए किलोमीटर स्टोन को पढ़ रहा था। तो उन्होंने देखा एक जगह लिखा है, पता नहीं देखा, दिल्ली 70 किलोमीटर्स, ऑन द नेक्स्ट किलोमीटर स्टोन अगेन इट वाज रिटन दिल्ली 60 किलोमीटर्स। जब वो जा रही थी उसका मतलब क्या है, each kilometer stone indicated to her that she was getting closer to her grandparents house। grandparents के हाउस 70 किलोमीटर से अगर 60 किलोमीटर हो रहा है, इसका मतलब वो पास ही पास आ रही है। तो फिर दिस किलोमीटर स्टोन्स इंडिकेटेड हर, ये किलोमीटर स्टोन आखिर क्या बताते हैं। दिस किलोमीटर स्टोन इंडिकेटेड हर द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, हर डिस्टेंस, द किलोमीटर स्टोन इंडिकेटेड हर डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से वो कितना दूरी पे है ये डिस्टेंस से बता रहे हैं ना। सो हियर दिल्ली इज द रेफरेंस पॉइंट इन दिस सिचुएशन। वो दिल्ली से कितना दूर में है, दिल्ली के हिसाब से नाप रही है, इसीलिए दिल्ली रेफरेंस पॉइंट। व्हाट डू सच किलोमीटर स्टोन इंडिकेट, हाउ कुड पद्मा कंक्लूड दैट शी वाज गेटिंग क्लोजर टू हर डेस्टिनेशन। ये है दिल्ली, तो फिर ये दिल्ली 0 किलोमीटर, ये इंडिया गेट है, तो फिर इसी शख्स के पद्मा यहाँ था, फिर बाद में वो क्योंकि क्लोजर आ रही है वो पास ही पास आ रही है। ओके, इफ द किलोमीटर स्टोन रीड्स दिल्ली 70 किलोमीटर सोन इन फिगर, देन ये बताना चाहता है ये कि पोजीशन ऑफ पद्मा इज 70 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। अगर इसमें लिखा है दिल्ली 60 किलोमीटर तो पोजीशन ऑफ पद्मा इज 60 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। इसी हिसाब से इसका मतलब यही है कि डज इट मीन दैट position of Padma with respect to the reference point is changing? Yes, it's changing. reference point कौन सा है, दिल्ली है, तो फिर इसी हिसाब से उसका जो पोजीशन है ये चेंजिंग हो रहा है। तो फिर उसी हिसाब से हम क्या ये मान ले, when does the position of an object change with respect to रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से यहाँ रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, दिल्ली है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, डज इट चेंज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, जब कोई वस्तु मूव करता है तो फिर उसी हिसाब से उसका रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से डिस्टेंस चेंज होता है। चलिए देखते हैं मूविंग थिंग्स क्या है। एक्टिविटी 5.2 में हमने ये हम देखते हैं कुछ 5 चीज का लिस्ट बनाते हैं ऑब्जेक्ट का जो कि मोशन में है, और 5 ऑब्जेक्ट्स का लिस्ट बनाते हैं जो कि रेस्ट में है। अच्छा, कौन कौन सा रेस्ट में रहेगा, जैसे हमारे पहाड़ पर्वत, ट्री, माउंटेन, किसी हाउस, ये सब रेस्ट में आ जाएगा। हमारी रिवर, मूविंग ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, हमारी जो व्हीकल्स है, आप बच्चों हो, ये सब हमारी मूविंग ऑब्जेक्ट्स होगा। तो इस हिसाब से हम अपना रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेंगे। तो थिंक अबाउट हाउ यू डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और रेस्ट। आपने जो लिया 5 थिंग्स मोशन में और 5 थिंग्स रेस्ट में, आपने कैसे डिसाइड किया कि कौन सा चीज रेस्ट पे है और कौन सा चीज मोशन में है। इसी हिसाब से हमने एक टेबल बनाया, टेबल 5.3। तो ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, ऑब्जेक्ट्स इन रेस्ट, और हमने एक एग्जांपल लिया कि एक काओ ग्रेजिंग इन द फील्ड, काओ फील्ड में ग्रेज कर रहा है, अपना घास खा रहा है, उसको हमने ले लिया कि ऑब्जेक्ट इन मोशन। क्यों ऐसा लिया, क्योंकि हमने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया। ऐसे ऑब्जेक्ट्स इन रेस्ट में हमने लिया एक ट्री, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मंदिर के पीछे जो ट्री है वो तो कहीं इधर उधर नहीं भाग रही है। हम जब भी जाएं मंदिर की जितना दूरी में था बस इतना ही दूरी में है, तो हमने मान लिया कि वो रेस्ट में है। और काऊ को देखिए, अभी हमारी फील्ड के पास ही था, अभी फील्ड से थोड़ा एंड की ओर चला गया है। उसी हिसाब से शायद हमने मान लिया, ऐसे अपना जस्टिफिकेशन दिया क्यों हमने उसको मूविंग ऑब्जेक्ट कहा। हमने कंपेयर किया, एनालाइज किया कि हमने उसको मोशन में मूविंग क्यों कहा। इससे देखा जाए तो
An object is said to be in motion if its position changes with respect to the reference point. रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अगर वो वस्तु की ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होता है तो उससे माना जाता है कि वो मोशन में है. और ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अगर वो टाइम के हिसाब से अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो उससे फिर माना जाएगा रेस्ट. ओके, तो फिर उसी हिसाब से हम रेस्ट इसी को डिसाइड करेंगे. दीपा लुक्ड अराउंड हर इन द बस. दीपा बस में जा रही है. वो देखा कि अरे सारे पैसेंजर जैसे वैसे बैठे हैं. चारों ओर को देखा. फिर 1 मिनट बाद उन्होंने दीपा ने फिर और एक बार चारों ओर अपना नजर दौड़ाई तो वो देखा कि वही जो जिस सीट पे बैठ रहे थे उसी सीट पर ही बैठे हैं. तो फिर उसको लगा आर दे मूविंग, अरे हम कहीं जहाँ के तहाँ तो नहीं है, हम मूव कर रहे हैं भी या नहीं. इसके बाद तो फिर शी कंक्लूडेड दैट पोजीशन ऑफ द पैसेंजर्स वाज नॉट चेंजिंग विथ टाइम. जो जहाँ बैठे थे वहाँ ही बैठे हैं तो फिर तो पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम मूव नहीं कर रहे. इसके बाद उन्होंने लुक्ड आउटसाइड. दीपा ने खिड़की से बाहर देखा, अरे यहाँ तो फिर पोजीशन चेंज हो रहा है. मोशन इज देयर, पोजीशंस वर चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू थिंग्स आउटसाइड. तो फिर उसको लगा अरे नहीं हम तो मूव कर रहे हैं. तो द रेफरेंस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट. इसी हिसाब से रेफरेंस पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिसाइड करने के लिए कि वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और एट मोशन, कि वो रेस्ट में है कि मूव कर रहा है. ये डिसाइड करने के लिए रेफरेंस पॉइंट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. पहले केस में जब वो बस के अंदर ही देख रही थी, दीपा कंसिडर्ड हरसेल्फ और द बस एज द रेफरेंस पॉइंट. खुद को ही सिर्फ देख रही थी. द पैसेंजर वर एट रेस्ट, तो लगा कि अरे सारे पैसेंजर तो वहीं की वहीं है, रेस्ट है. पर व्हेन शी कंसिडर्ड एनी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द बस, जब वो बस के बाहर देखा रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, फिर उसने देखा कि पैसेंजर वर इन मोशन, द बस इज इन मोशन. ओके, इसी हिसाब से हम डिसाइड करते हैं. सपोज यू आर ट्रैवलिंग इन ए शिप. एक शिप में जा रहे हो, शिप कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और सी जो है पूरा ही पूरा काम है. अगर आपके विंडो नहीं है और आप सिर्फ शिप के अंदर है तो आपको मानो कुछ देर के लिए लग जाएगा, आपको पता नहीं चला कि यू आर इन मोशन. ऐसे ही होता है. ठीक है. टाइप्स ऑफ मोशन, एक्टिविटी 5.3 लेट अस एक्सप्लोर. तो फिर टाइप्स ऑफ मोशन देखते हैं. बहुत सारी टाइप्स ऑफ मोशन है. आप अपनी डे टू डे लाइफ में ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं पर आपको पता नहीं चल रहा है कि दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. लेट्स एक्सप्लोर एंड नो व्हाट टाइप ऑफ मोशन इट इज. तो फिर इसके लिए हम एक्टिविटी करते हैं. हमने क्या किया, एक इरेजर लिया, एक इरेजर और कि ड्रॉप इट फ्रॉम ए सर्टेन हाइट. एक सर्टेन हाइट से उसको हमने ड्रॉप कर दिया. तो फिर वो मोशन किस तरह का होगा, ये जरूर एक स्ट्रेट लाइन होगा. ऐसे ही ऐसे एक ऑरेंज को हमने ऊपर से ड्रॉप किया तो फिर इसका भी जो है मोशन है वो स्ट्रेट लाइन ही होगा. ये देखिए, ये ऑरेंज ऊपर से गिर रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा. अगर हम देखें कि ये रिपब्लिक डे का ये जो परेड है, ये भी जो बच्चे जा रहे हैं, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा. और अगर हम एक हेवी बॉक्स को ऐसे मूव करें तो फिर इसका जो मोशन होगा ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही होगा. ठीक है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा. तो ये सारी एग्जाम्पल्स है हमारी स्ट्रेट लाइन मोशन की. तो फिर व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन. जब किसी वस्तु एन ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो फिर उसको लीनियर मोशन कहते हैं. तो फिर ऐसे लीनियर मोशन और कहाँ पर हमको मिलता है, चलिए हम देखते हैं. तो फिर ऐसा है क्या कि हमेशा ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ऐसा नहीं है. हम देखते हैं कि आप जाते हो गार्डन और यहाँ पर खेलते हो तो फिर स्विंग होता है, उसमें झूला झूलते हो, मेरी गो राउंड खेलते हो. तो फिर ये लीनियर मोशन है नहीं है, ये कुछ अलग टाइप ऑफ मोशन है. देखते हैं यही मोशन क्या है. तो फिर हमने एक इरेजर को एक थ्रेड के एंड में टैग किया और उसको राउंड राउंड व्हील किया. किस तरह से, देखो जैसे. तो फिर हमने देखा कि ये जो मोशन ऑफ द इरेजर है तो फिर वो मेरी गो राउंड की तरह ही घूम रहा है. तो फिर इसे कहते हैं सर्कुलर मोशन. क्यों? क्योंकि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. जब किसी
ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, एक सर्किल बना के मूव करता है, उससे कहते हैं सर्कुलर मोशन। यही है, देखो ये एक सर्किल में मूव कर रहा है, तो फिर इसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। ये एक सर्किल है ना। आइए अब देखते हैं एक्टिविटी 5.5। इन्वेस्टिगेट करते हैं कि एक इरेजर को हमने एक थ्रेड की एक एंड में हमने टाई किया और फिर हमने उसको झुला के रखा। तो उसका अदर एंड जो है उसको हमने पूरा अपनी हैंड को बहुत स्टेडी रखा, यानी कि पूरा ही स्थिर रखा। फिर हमने क्या किया, ये है, फिर उसको हमने साइड से थोड़ा सा उसको मूव किया। तो फिर ये तो हैंड है, ये पूरा स्टेडी होकर है, हमने साइड से थोड़ा सा मूव किया तो वो ऐसे झूलने लगेगा, ऐसे ऐसे होके ये स्विंग करने लगेगा। तो फिर इसको कहते हैं ये ऐसे टू एंड फ्रो मूव करेगा। इट्स मोशन इज सिमिलर टू द मोशन ऑफ ए स्विंग। जैसे आप पार्क में झूला झूलते हो ना, स्विंग, तो फिर इसका मोशन ऐसे ही होगा। When an object moves to and fro about some fixed position, its motion is called oscillatory motion। तो फिर ये है ये फिक्स्ड पोजीशन और इसने झूला झूला की तरह ऐसे मूव किया। जैसे देखो ये एक झूला झूल रहा है, इस तरह स्विंग करता है, उसे कहते हैं ओसिलेटरी मोशन। चलिए देखते हैं और कौन कौन सा टाइप ऑफ एक्टिविटी नंबर 5.6। हम क्या करेंगे, एक थिन मेटल स्ट्रिप लेंगे 50 सेंटीमीटर लॉन्ग का, उसका एक साइड में हमने उसको, जैसे आप देख रहे हैं, हमने एक मेटल स्ट्रिप लिया 50 सेंटीमीटर का और हमने इसका एक एंड को ये टेबल के यहाँ पर फिक्स किया, उसको उसके ऊपर हमने बुक्स दिया कुछ कुछ, और दूसरे एंड को हमने थोड़ा सा प्रेस कर कर रिलीज किया। तो क्या होगा, ये जो हमारा मेटल पीस है ये ऐसे बहुत जोर उसका जो मोशन होगा अप एंड डाउन होगा। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओसिलेटरी मोशन। ये भी एक ओसिलेटरी मोशन का हमारी एक एग्जाम्पल है, ये ऊपर नीचे होगा। तो फिर हमने देखा इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स मोशन इज सेड टू बी पीरियडिक मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट रिपीट करता है अपने पाथ को एक फिक्स इंटरवल में, फिर वही अपना पूर्व स्थान को फिर से लौट आता है, दैट इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में वो फिर लौट आता है। When an object is in circular motion, it moves along the circular path again and again। ऐसे हमारे oscillatory motion जो है it repeats its motion while moving to and fro। तो फिर स्विंग में जब झूल रहे हो उसमें भी टू एंड फ्रो जो हो रहा है, ये सारे ये सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन ये दोनों हमारे आगे पीरियडिक इन नेचर, ये सब पीरियडिक मोशन है। आइए देखते हैं एक्टिविटी 5.7। तो फिर हम एक पार्क को गए और वहाँ पर हमने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं, बहुत मस्ती से खेल रहे हैं। तो फिर कौन सा मोशन को हम क्या नाम देते हैं, ये देखो केस 1, इसमें ये ऊपर से नीचे आ रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो इसे हम कहेंगे कि ये स्लाइडिंग है ना, अब जाते हो पार्क और खेलते हो, इसे कहते हैं लीनियर मोशन। ये जो मेरी गो राउंड ये घूम रहे हैं दोनों बच्चे सर्कुलर पाथ में, इसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। ये स्विंग में झूल रही है तो फिर इसे कहते हैं ओसिलेटरी मोशन। तो फिर ये देखो बच्चों, ये एक जंपिंग कर रहा है, तो फिर ये भी हमारा आ गया सर्कुलेटरी मोशन। तो फिर ये जो सीसा में दोनों बच्चे खेल रहे हैं अप एंड डाउन, ये हो गया हमारा ओसिलेटरी मोशन। और हमारी ये जो कीट क्लाइंबिंग लैडर है उसमें जो मोशन होता है ये इसी डायरेक्शन में मूव करेगी, तो फिर ये भी हो गया हमारी लीनियर मोशन। तो इसी हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन होता है हमारी जिंदगी में। ओके, With this, we complete the second part of the chapter. If you like the video, then please subscribe my channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.